हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमें पढ़ना था मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो उसमें हमें दो प्रॉपर्टीज पढ़नी थी। पहली थी आप लोगों की केमिकल एंड जो है सेकेंड थी फिजिकल। तो हमने फिजिकल तो पहले ही हमने ख़त्म कर डाला है। ठीक है, तो इस समय जो है हम केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जितने भी मेटल थे और नॉन मेटल थे, वो जब हम उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते थे तो क्या होता था कि जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते थे तो हमें ऑक्साइड मिल रहा था, और जब भी हम उसे वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तो हमें हाइड्रोक्साइड मिल रहा था। इतना तो आप लोगों को याद होगा, है ना। तो उसमें जो है कि कुछ हमें बचा हुआ था, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो रिएक्शन विथ वाटर नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल के साथ कैसा रिएक्ट होता है आज हम उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विथ वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आप लोगों को पता है कि जब भी हम जो है कि नॉन मेटल हो या मेटल हो, जब भी हाइड्रोजन के साथ हम लोग उसको रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोक्साइड मिलता है प्लस गैस मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है हमें। ठीक है, तो कुछ, लेकिन हाँ, कुछ जो होते थे मेटल वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते थे। कुछ जो मेटल होते थे वो क्या करते थे, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते थे। लेकिन वहीं पर जो है कुछ और भी होते थे मेटल जो कि कभी भी वो ना ही कोल्ड वाटर के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ किसी के साथ जो है कि वो रिएक्शन करने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। भाई चलो, हम जो है कि आपके साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, आपके साथ भी नहीं रिएक्ट करेंगे। उन लोगों को एनर्जी बहुत चाहिए रहती थी, तो इसलिए वो भाप के साथ जो है कि स्टीम के साथ जो है कि उनको रिएक्ट करवाते थे। उनको जो है कि रिएक्ट करने के लिए उनको स्टीम की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही मतलब हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वहीं पर जो है कि ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। जो मैग्नीशियम है इस किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। इतना तो आप लोगों को पता है। यहीं पर जो है कि मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक और डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। जो है कि यहीं पर जो हमारा एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये जो है ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। यही लोग क्या करते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना। इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर जो लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होते हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ये कभी भी, जितने भी ये चार लोग हैं ना, ये कभी भी किसी वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं, चाहे वो हॉट हो, कोल्ड हो, स्टीम हो, किसी के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, ये हमारे लिए तो अच्छी बात है ना भाई। क्यों? क्योंकि इससे जो है सिल्वर, गोल्ड, इससे क्या बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है। अगर ये वाटर के साथ जो है कि रिएक्ट करता तो सारे काले पड़ जाते हैं ना, तो हमारे लिए दिक्कत होता। इसलिए अच्छी बात है कि ये लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो चलिए हम कुछ ऑर्डर देख लेते हैं रिएक्टिव मेटल विथ वाटर के साथ, कि इनका जो है ये हाई रिएक्टिव है और कुछ जो है कि लो रिएक्टिव है ना। तो देखिए, सबसे हाई रिएक्टिव है पोटेशियम, है ना। फिर उसके बाद जो है कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब जो है, ये लोग सिल्वर है, गोल्ड है, ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। ये बढ़ता बढ़ता क्रम, सबसे ज़्यादा रिएक्ट किसका है, पोटेशियम का है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब भी हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ जो है मेटल को, तो हमें ये प्राप्त हुआ। लेकिन अब हम देख लेते हैं नॉन मेटल के साथ क्या होता है। तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो जो है कि वो रिएक्ट करते ही नहीं है वाटर के साथ, है ना।
यहीं पर जो है सल्फर इज नॉन मेटल, डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जो सल्फर है ये एक प्रकार का नॉन मेटल है, लेकिन ये जो है रिएक्ट नहीं करता है। इनफैक्ट सम ऑफ द रिएक्शन नॉन मेटल आर केप्ट अंडर वाटर टू प्रोटेक्ट देम। मतलब कुछ जो है कि नॉन मेटल होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं, और उनको जो है वाटर की जगह हमें बचा करके रखना पड़ता है ना, एयर से बचा करके रखना पड़ता है। हाँ, कुछ जो मेटल होते हैं उनको ना बचाने के लिए हमें वाटर में, एयर में रखना पड़ता है ना। लेकिन वहीं पर एक एग्जांपल है, फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट्स है। ये जो है वेरी रिएक्टिव एनिमल नॉन मेटल है ना। कौन है? फास्फोरस। इफ इसीलिए हम क्या करते हैं, यदि जो है कि फास्फोरस इज केप्ट ओपन इन द एयर, अगर जो है हम लोग फास्फोरस को ओपन एयर में, खुले हवा में रखते हैं तो क्या होता है, इफ रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और हवा में क्या होता है, एक आग पकड़ लेती है ना। तो अब हमें जो है कि इसके बाद हमें पढ़ना है रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।